चित्रगुप्त यमदूतीय कथा। चित्रगुप्त कथा प्रतिमास अमावस्या या पूर्णिमा को या उसकी हर द्वितीय तिथि द्विज को पढ़ी सुनी जा सकती है, किंतु यह संभव न हो तो कार्तिक शुक्ल द्वितीय दिवाली के तत्काल बाद एवं चैत्र कृष्ण पक्ष द्विज को होली के तत्काल बाद हर कायस्थ व अन्य जो भी चाहे उसे इन दो तिथियों पर तो यह कथा स्वयं या पंडित के द्वारा घर पर करना ही चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री चतुर्थाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा प्रारंभ करने से पूर्व चित्रगुप्त जी की विधिवत स्थापना करनी चाहिए। उनका चित्र या मूर्ति स्थापित करें, साथ ही महिषमर्दिनी माँ दुर्गा का भी चित्र रखें। कलम, दावा तथा हथियार, तलवार, चाकू आदि को भी रखें। चित्रगुप्त जी के पूजन के साथ निम्न मंत्रों का प्रयोग करें। हे चित्रगुप्त जी, आप धर्मराज की निकटता को त्याग कर यहाँ आइए। जिनके हाथों में कलम, दावात, खड़िया, ऐसे आपको नमस्कार है। आपकी प्रीति के लिए स्वर्ण सिंहासन प्रस्तुत है, ग्रहण कीजिए। दूर्वा, चंदन, पुष्प युक्त तीर्थों के आमंत्रण जल वाला अर्घ मेरे द्वारा आपको प्रस्तुत है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है, कृपया अर्घ ग्रहण कीजिए। हे करनी अकरनी के विचारक, यह सुंदर प्रिय सुगंधित मनोहारी श्रीखंड चंदन का विलोपन प्रस्तुत है, कृपया ग्रहण कीजिए। इस सुगंधित मनोहर पुष्प को ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न है। चित्रगुप्त जी महाराज, आपको नमस्कार है। मैं आपको पुष्प समर्पित करता हूँ, ग्रहण कीजिए। हे शुभकारी, आपको मेरे द्वारा अनासक्त भाव से शुभ कर अक्षत समर्पित हैं। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है, कृपया अक्षत स्वीकार करें। चित्रगुप्त जी को आपको नमस्कार है। गुग्गल युक्त घृत से पूर्ण सुगंधित संपूर्ण देवताओं के द्वारा आग्नेय सूंघने योग धूप प्रस्तुत है। हे चतुर्दश यम रूप वाले ब्रह्मा तुल्य राधा कृष्ण से पूजित आप श्री चित्रगुप्त जी इसे स्वीकार करते हैं, अतः धूप समर्पित है, कृपया ग्रहण करें। नक्षत्रों के आगे पार के अंधकार को नष्ट करने वाला घृत से परिपूर्ण वर्तिका बत्ती से युक्त दीपक आपको समर्पित है, कृपया ग्रहण कीजिए। युग धर्म के प्रवर्तक लाल रक्तवर्ण वस्त्रों का जोड़ा आपको समर्पित है, कृपया आच्छादन को स्वीकार कीजिए। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। गुड़ आदि से युक्त मीठे पकवान एवं फल आपको समर्पित हैं। लोक परलोक में शुभ गति देने वाले वांछित वरदान को दीजिए, आपको नैवेद्य समर्पित है, कृपया ग्रहण कीजिए। पान, सुपारी और दक्षिणा समर्पित है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है, ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात माता महर्षि मर्दिनी का पूजन विधि पूर्वक करें, फिर कलम, दावात और हथियार का पूजन चंदन पुष्प चावल से करें। तत्पश्चात कथा प्रारंभ करें। कथा समाप्ति के बाद पूजित कलम से कागज पर मिति, तिथि, श्री चतुर्थाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, ओष नमो भगवते वासुदेवाय आदि लिखें और नीचे अंत में सभी परिवारजन अपने हस्ताक्षर करें, अपना स्थान और ग्राम का नाम लिखें। श्री यमदूतीय चित्रगुप्त कथा पद्म पुराण से ली गई यह कथा मैं आपसे कह रहा हूँ, जो पूर्व काल में पुलत्स्य ऋषि के द्वारा व्रत करने हेतु देवव्रत भीष्म से कही थी। कुलश्रेष्ठ श्री भीष्म जी पुलत्स्य मुनि महाराज से पूछते हैं कि कायस्थ जाति का या कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जो भी व्यक्ति हैं वे किस वंश से संबंधित हैं या किस वर्ग में मान्य हैं। वह सब जानने की मेरी इच्छा है। आप मेरे इस संशय को दूर करने में पूर्ण तरह से समर्थ हैं, अतः कृपा कर
इस पुनीत कथा का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पूछे गए महामुनि पुलस्त्य जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर आजीवन ब्रह्मचारी पवित्र देह भीष्म पितामह से बोले कि हे गांगे, कायस्थ उत्पत्ति का जिस कथा को आपने आज और अभी तक नहीं सुना है, इस कथा को कायस्थ उत्पत्ति का वर्णन मैं आपसे करता हूँ। मन लगा करके सुनिए। यदि कथा में पूर्व ब्रह्मा जी दक्ष मुनियों को भी यह कथा जो है सुना चुके हैं। लोक पितामह शांत अव्यक्त पुरुष ब्रह्मा जो इस चराचरात्मक स्थिर जंगम संसार को उत्पन्न करके पालन करता है और अंत में विनाश भी करता है, उस ब्रह्मा ने पूर्व में जिस प्रकार संसार की रचना की, पहले से उसी का वर्णन आपसे करता हूँ। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न किए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया। 2 पैर, 4 पैर, 5 पैर, 6 पाद वाले शरीर स्पादिक तथा अन्यान संपूर्ण जीवों को तथा सूर्य, चंद्र एवं ग्रहों को एक ही समय में उत्पन्न किया। इस प्रकार नाना प्रकार से संसार की रचना करके सूर्य के समान अप्रतम तेज वाले, जिसके तेज की तुलना नहीं है, ऐसे ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, हे सुव्रत, यह यत्न पूर्वक इस संपूर्ण संसार का पालन रक्षण करो। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने जो किया उसको आप सुनिए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि पुत्र पर भार तो बहुत डाल दिया है, पर लेखा जोखा, हिसाब किताब, न्याय आदि के बिना इतने बड़े संसार पर अनुशासन कैसे करेंगे। यह सोचते सोचते ब्रह्मा जी को तंद्रा झपकी आ गई, वे चेतनाहीन हो गए। ब्रह्मा जी ने अभी धर्मराज के लिए ये पूरा भार सौंप दिया है। अब इसके बाद उन्हें चिंता हुई ब्रह्मा जी को कि इनको ये पूरा भार दे तो दिया, लेकिन इनका लेखा जोखा, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, इसके लिए भी नेक सहयोगी की आवश्यकता है। तो उस निश्चेतना अवस्था में ब्रह्मा जी की 11,000 वर्ष की समाधि लग गई। सोचते सोचते विचार करते हुए समाधि काल में जो अद्भुत घटना घटी, मैं आपसे उसी का वर्णन करता हूँ। लंबी समाधि के प्रभाव से अव्यक्त जन्मा उस ब्रह्मा के शरीर से विशाल भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्रों वाले, शंख जैसे ग्रीवा वाले, पूर्ण चंद्र के समान मुखाकृत, विशाल विस्तृत ललाट या सिर वाले अति बुद्धिमान, तेजस्वी और सुंदर विचित्रांग स्थिर नेत्र वाले, हाथ में कलम और दाबात लिए एक पुरुष उत्पन्न हुए। उस पुरुष के प्रकट होने से ब्रह्मा जी की समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी ने समाधि को त्याग समाधि से उठकर कि हे गांगे भीष्म, अपने समक्ष अर्थात उस पुरुष को देखा। आश्चर्यमय होकर ऊपर से नीचे तक निरीक्षण किया। फिर उस पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रश्न करते हुए परिचय मांगा कि हे पुरुषोत्तम, मेरे स्थित खड़े आप कौन हैं। कमलोद्भव ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर प्रत्युत्तर में उस पुरुष ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कोई भी संदेह या शंका की बात नहीं है। अतः आप मेरा नामकरण करने की कृपा करें या साथ में मेरे योग आपका जो भी उत्तर दक्षिण पूर्व कार्य हो उसकी भी आज्ञा करें, आदेश दें। उस महापुरुष के इस तरह के वचन सुनकर निज शरीरज उस पुरुष से ब्रह्मा प्रसन्न होकर हंसकर के बोले कि मेरी काया से आप उत्पन्न हुए हो, अतः आपकी कायस्थ संज्ञा हुई एवं कलम दावात विचित्र मेरे अन्य मानस पुत्रों से भी आप भिन्न हैं। इस स्थिति में होने से व मेरी अज्ञता अनभिज्ञता में प्रस्तुत गुप्त प्रकट हुए हैं।
गुप्त प्रकट होने से आप इस पृथ्वी तल पर चित्रगुप्त नाम से जो है विख्यात होंगे। तथा हे वत्स, प्राणियों के धर्माधर्म के विवेक विचार के लिए अभिभाषक वकील की तरह धर्मराज के पुर यमपुरी में आपका निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने क्षत्रिय वर्ण के उचित धर्म का यथाविधि पालन करना, प्रजा संतान उत्पन्न करना, इस भांति भारयुक्त वरदान को देकर ब्रह्मा जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। पुलस जी आगे कहते हैं कि कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा जो संतान हुई है, मैं उनके नामों का वर्णन करता हूँ, सुनो। माँ ऐरावती से 8 पुत्र चारु, सुचारु, अरुण, मतिमान, हिम्मान, चित्रचारु और अतीन्द्रिय हुए। तथा माता नंदिनी से भानु, विश्वभानु, वीर्यवान और विभानु 4 पुत्र हुए थे। चित्रगुप्त से उत्पन्न माथुर, कर्ण, गौण, भटनागर, श्रीवास्तव, सूरध्वज, अम्बष्ट, सक्सेना, अष्टाना, निगम, वाल्मीकि और कुलश्रेष्ठ सभी शास्त्रों में वेदादि में निपुण सप्त हुए। अर्थात सतगुणी, साधु, सच्चे, प्रशस्त एवं परम धैर्यवान हुए। इस प्रकार पूर्ण शिक्षित पुत्रों को धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने उन्हें पुनः धर्म साधन की शिक्षा दी। देवताओं का पूजन किया, पितरों का श्राद्ध तर्पण, पितृयज्ञ का साधन अर्थात उसकी सेवा शुश्रूषा, ब्राह्मणों का भरण पोषण, रक्षण, अभ्यागतों का, अतिथियों का सत्कार तथा तीनों लोगों के हित के लिए जो कार्य किए वे प्रयत्न पूर्वक करने को कहा। तो हे पुत्रों, स्वर्ग की कामना करते हुए तद्वैत महर्षि मंदनी देवी का पूजन अवश्य करना, जो माया प्रकृति रूप से स्वभाव से बहुत उग्र है, या जिसकी माया आकृति, प्रकृति और चंडी भी उस नाम से है। वह चंडमुंड नामक राक्षसों का विनाश करने वाली है। उसका पूजन सर्व सिद्धियों को देने वाला है। उसके प्रभाव से ही देवतागण सिद्धियों को प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा स्वर्ग के अधिकार को प्राप्त करके सदा के लिए यज्ञ के भागी हुए। आप लोग भी उस देवी का पूजन सुंदर मनोहर मिष्ठानों पकवानों से करना, ताकि देवताओं की चंडिका देवताओं की भांति आप लोगों को भी सिद्धि देने वाली होगी। वैष्णव धर्म का अवलंबन करते हुए मेरे वचनों का पालन करना। इस प्रकार पुत्रों को आदेश देकर आप स्वयं स्वर्ग को चले गए और वहाँ धर्मराज यमराज के अधिकार पर सदा के लिए जो चित्रगुप्त जी स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति की व्यवस्था है। काश जाति जिस प्रकार अस्तित्व में आई सो वर्णन मैंने आपसे किया। अब मैं चित्रगुप्त जी का विचित्र ऐतिहासिक व मन को प्रसन्न करने वाला जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। उस संवाद को आप सुनिए। पृथ्वी मंडल का मैं सौदास नाम का राजा था, जिसके अन्य नाम कल्पमाश, पाद, सहमित्र, पोष्य भी थे। श्राप के वशीभूत होकर वह सत धृष्ट और भ्रष्ट बुद्धि हो गया। धर्माधर्म की समझ से परे होकर सदा पाप में रत रहा। वह जिस प्रकार पुण्य फल को प्राप्त कर स्वर्ग को गया वह कथा आप सुनिए। धर्मकार से रहित वह पापी दुराचारी राजा रीति को नहीं जानता था, भूल गया था, और इसी प्रकार उसने अपने राज्य में मुनादी पिटवा दी कि मेरे राज्य में दान, धर्म, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप तप आदि उत्तम साधन कोई भी न करे। देवी देवता आदि के भक्त द्विज लोग जो उसके राज्य में पूर्व से ही थे, रह रहे थे, वह पूजन करना नहीं छोड़ना चाहते थे। वे अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अन्य नाना देशांतरों को जो है चले गए। तो जो कोई भी अन्य
ब्राह्मण आदि या उसके राज्य में जो रह गए थे, देश छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सके, उन्होंने यज्ञ हवन दान धर्म श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ छोड़ दिया। मुनादि ढिंडोरा के बाद से हे गांगे वहाँ न कोई यज्ञ करता था न कोई हवन करता था, अतः ये भीष्म पुण्य उसके राज्य में अपमानित हो गया, निरादत हो गया। धर्म कर्म या पुण्य उसके राज्य से जो है बाहर चला गया, तथा ब्राह्मण व अन्य वर्ण के लोग सभी धर्म का नाश करने लगे। किंतु अब आप उस राजा के कर्म विपाक को सुनिए कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की आनंदकारी द्वितीया तिथि पर पवित्र होकर कायस्थ लोग भक्ति भाव से भरे हुए धूप दीप आदि शुभ वस्तुओं के द्वारा चित्रगुप्त जी का पूजन कर रहे थे। देवयोग बस पृथ्वी पर घूमता हुआ सौदास राजा वहां ही पहुंच गया और पूछने लगा कि आप लोग यह शुभ पूजन किसका कर रहे हैं। तब वे लोग बोले कि राजा, हमें यह पूजा श्री चित्रगुप्त महाराज की कर रहे हैं। सांप के जीर्ण हो जाने से व ईश्वर की कृपा हो जाने से राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा करूंगा। उधर वो डिब्बी रखी है कि एक पॉलिथीन में बंद। सौदास राजा ने वहां किस विधि से पूजन किया? प्रभु, वह कौन सी विधि है, वह कौन सा मंत्र है जिसके प्रभाव से मुनि श्रेष्ठ सौदास राजा जो है स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का भागी बना हुआ है, वह सब मुझे कहिए। तुलसी जी बोले कि चित्रगुप्त जी की पूजन की विधि में आपसे कहता हूँ। घृत में पकाए हुए नैवेद्य पकवान तथा ऋतुफल, चंदन, पुष्प माला, उत्तम धूप दीप, रोशनी, रेशमी वस्त्रों से मेरी शंख मृदंग डिमडिमी आदि नाना प्रकार के बाजे गाजे बजाकर भक्ति युक्त होकर श्रद्धा सहित नाना प्रकार के नैवेद्यों भोग से जो है चित्रगुप्त का भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। शक्रापूरित विद्वान, हे विद्वान, पूजा काले जल से परिपूर्ण नवीन कलश जिसके ऊपर शक्कर से भरा हुआ कटोरा परई कटोरा रखा हो स्थापित करना चाहिए। हाथ में कलम दाबात लेकर, हे चित्रगुप्त जी, आप पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। लेखना अक्षर देने वाली आपकी काश जाति को अस्तित्व में लाने वाले श्री चित्रगुप्त जी, आपको बारंबार नमस्कार है। जिनके लिए आपने लेखन कार्य की जीविका बनाया है, उनके आप पालक हो, अतः मुझे आप शांति दीजिए। तो हे राजन, इन उपयुक्त मंत्रों के द्वारा संकल्प पूर्वक हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म चित्रगुप्त जी का पूजन जो है करना चाहिए। इस भांति सौदास राजा भक्ति भाव पूर्वक चित्रगुप्त जी का पूजन करने से राज्य को करते हुए कुछ काल बाद ही जब राजा की मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो तब हे राजन, यमदूत के द्वारा वह भयानक यमलोक में ले जाया गया। तथा चित्रगुप्त जी ने राजा सौदास के पाप पुण्य के लेखे जोखे के संबंध में बात करते हुए यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्मरत सौदास राजा है, इसने अपनी प्रजा से भी पाप कर्म करवाया है, अतः इसे किस नरक में डाला जाए। धर्माधर्म के जानने वाले विशारद महामना चित्रगुप्त से धर्मराज ने जब इस प्रकार पूछा, तब महावती चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, राजा के कर्म विपाक से परिचित को जानते हुए भी चित्रगुप्त जी जो है हंस कर कहने लगे कि हे सौरे, हे सूर्यपुत्र, यद्यपि यह राजा पृथ्वी पर पाप कर्म करने वाला, पाप कर्म कराने वाला इस रूप में जो है प्रसिद्ध है, किंतु आपके प्रसाद से मैं पृथ्वी
पर पूज्य हूँ। तो हे स्वामिन, आपने ही ऐसा वरदान दिया था कि पृथ्वी तल पर जो भी श्रद्धावान तुम्हारे अर्थात मेरे पूजक होंगे, यह ब्रह्मा तनय वे स्वप्न में भी जो है नरक भागी नहीं होंगे। तो हे भगवान, हे देव, आप भी भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति यही है कि राजा सौदास पापी है, किंतु इसने भक्ति भाव पूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं इससे संतुष्ट हूँ, इस पर प्रसन्न हूँ, इसलिए यह विष्णु पद वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। चित्रगुप्त जी का ऐसा वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और वह वैकुंठ धाम को जो है चला गया। पुलस जी के फिर बोले कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हे भारत, यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था, जिससे संसार में इस तिथि का नाम यमद्वितीया पड़ा। बहन ने भाई यमराज को धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला वरदान दिया, अतः इस दिन इस तिथि में बहन के हाथ का भोजन करना चाहिए, जिससे धन, यश और आयु की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। काश लोग इस पर्व पर बहन के घर पर ही चित्रगुप्त महाराज का पूजन करें तथा स्वशक्ति के अनुसार बहन को यथा विधान दक्षिणा द्रव्य देवें। इस प्रकार इस कार्य के लिए चैत्र कृष्णक द्वितीया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पूजन सामग्री में रंग बिरंगे लाल फूल, काले धतूरे के पुष्प, लाल चंदन, खसखस, समी पत्रों का जो है उपयोग करना चाहिए तथा गुड़ मिश्रित मोदक लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। भोग या अभोग किए हुए या ना किए गए, गलत किए गए में आप शांति और प्रलय देने वाले हो। लेखकों कायस्थों को सदा समृद्धि और लक्ष्मी देने वाले हो। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन काल में लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले महाबाहु चित्रगुप्त जी, मुझे दीर्घायु होने का जो है वरदान दीजिए। जो कोई भी व्यक्ति या कायस्थ उस प्रकार से श्रद्धा भक्ति युक्त होकर विधि विधान से उन चित्रगुप्त महाराज की पूजा करते हैं, वे काया में स्थित रहते हुए अर्थात